ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्या अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्म विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः। हरिओम सब लोगों। हम लोग शांति मंत्र पहले पढ़ेंगे, उसके बाद पेज नंबर 19 पे मंत्र पुष्पम 13 और 14 अनुवाद, पेज नंबर 90 and 20। 13 और 14 अनुवाद। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। 13 अनुवाद, पेज नंबर 19 का लास्ट पैराग्राफ। स एषोऽन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण तालुके य एषस्तन इवावलम्बते सेन्द्रयोनिः यत्रासौ केशान्तो विवर्तते व्यपोह्य शीर्षकपाले भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति
भुव इति वायौ सुवरित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिम् वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्म सत्यात्म प्राणारामं मन आनन्दं शान्तिं समृद्धम् अमृतम् इति प्राचीन योग्योपास्व। 15th अनुवाक में हम लोगों ने व्याहृति उपासना देखा था और व्याहृति उपासना हमारा चल रहा था। आपको याद होगा यहाँ पर हम लोग 5 तरह की उपासनाएं जो वो देख रहे हैं। संहित उपासना हमने देख लिया है, व्याहृति उपासना हमने देख लिया है, फिर अंतर हृदय उपासना में अभी हम लोग हैं। 5 उपासना यहाँ पे बताई गई है चैप्टर 1 में। ये इसमें संहित उपासना, व्याहृति उपासना, अंतर हृदय उपासना, उसके बाद अभी पांत उपासना और ओंकार उपासना आएगा। अभी हम लोग जो है अंतर हृदय उपासना में है, जिसको हम लोगों ने देखा था कि उसको ये भी बोलते हैं अंतर हृदय, हिरण्य गर्भ उपासना भी बोलते हैं या अहम ग्रह उपासना भी बोलते हैं। हमने लास्ट इस सेशन में हमारे देखा था। तो ये जो उपासना है और शिष्टाचार, ये दोनों चैप्टर 1 में ये दोनों टॉपिक्स है, शिष्टाचार भी और उपासना भी। तो शिष्टाचार क्या करता है, वो एक्सटर्नल जो डिफेक्ट्स है हमारे माइंड के, वो एक्सटर्नल डिफेक्ट्स को पूरा ठीक करता है, दोषों को हटाता है। बाहरी जैसे हमारा जो थॉट्स है वो कैसे होने चाहिए, क्वांटिटी जो है वो थॉट्स की कैसी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। और जो उपासना है ये बहुत सटल डिफेक्ट्स को हटाता है। सटल डिफेक्ट्स मतलब क्या, हमारे हैफिजत थॉट्स आते हैं बहुत, एक आएगा दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, एक थॉट को हम मेंटेन नहीं कर पाते बहुत देर तक। तो इसीलिए वो जो थॉट्स का चांचल्यम है या थॉट का जो फ्लो है उसको हटाने के लिए, जो डायरेक्शन उसको देने के लिए उपासना की आवश्यकता है, इसीलिए उपासना दी गई है। ठीक है, तो ये हमारी उपासना है। और इधर शिष्टाचार में क्या है, क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ थॉट्स, उसको ठीक करता है शिष्टाचार कि वो जो थॉट्स है वो हायर की तरफ जाए, हमारे लोअर टेंडेंसीज हमारे नहीं रहे और क्वांटिटी ज्यादा हो उस थॉट की और ऊपर की तरफ। तो ये सारा जो है यहाँ पर हम लोग तीसरे उपासना में है, जिसको बोला जा रहा है अंतर हृदय उपासना, अहम ग्रह उपासना या अभेद उपासना। अगर आपको याद हो, अभेद उपासना, अभेद उपासना। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम थर्ड वाले में है। और सारा का सारा उपासना यहाँ पर क्या है, हमको याद रखना पड़ेगा, ये हिरण्य गर्भ या सगुण उपासना है। ये निर्गुण उपासना नहीं है, यहाँ पे सगुण उपासना है, वो हिरण्य गर्भ की उपासना चल रही है। तो फिर 5वें अनुवाद में हम लोगों ने उसको बाहर देखा और इस वाले में हम लोग अंतर हृदय, हृदय के अंदर हम उसी हिरण्य गर्भ को इन्वोक करके उनकी उपासना करेंगे। और इसीलिए वहां पर अभेद उपासना इसको बोला गया है या अहम ग्रह उपासना। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, स य एष अंतर हृदय आकाश, यहाँ तक हुआ था ना। ये बुक कहाँ पर है ना, एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। ये भाष्य देखिए 29 पेज पर, स इति व्युत्क्रम्य अयम पुरुष इति अनेन संबध्यते। जो स वर्ड है ऊपर, उसको हम लोग को अयम पुरुष के साथ में लगाना है। यह एषो अंतर हृदय, हृदय से अंतर हृदय मिति पुंडरीकाकार मास पिंड प्राणायतनो अनेक नाड़ी सुशिर ऊर्ध्व नालो अधो मुखो विशस्यमाने अशो प्रसिद्ध उपलभ्यते। वो जो है वो कहाँ पर अंतर हृदय को उन्होंने बोला है, तो वो हृदय कौन है, वो जो मांस पिंड है, फिजिकल हार्ट है, फिजिकल हार्ट में जो स्पेस है पुंडरीकाक्ष मांस पिंड,
उसमें जो वो कौन है, वो प्राणायतन है, जो प्राण का आयतन है, वहां से ही प्राण जो है हमारा निकलता है। प्राण मतलब हम लोग लेते हैं, सांस लेते हैं, और वहां पे अनेक नाड़ी सुशिर नालो अथो मुखो विशस्य मानो, और वहां पर ही बहुत सारे नाड़ियां जो है वो उसमें से निकल रही है। ये आपको कैसे पता चला? ये हार्ट सर्जरी में पता चलता है, या फिर पशु के को जब बलि देते हैं इत्यादि उसमें पता चलता है। तस्यांतर यह एशिया आकाश, उसके अंदर जो हार्ट का स्पेस है, प्रसिद्ध एवं करका आकाशवत, तो जैसे करक आकाश होता है, पॉट स्पेस होता है, या कमंडल का स्पेस होता है, वैसे ही उस हृदय में भी आकाश है। तस्मिन अयम पुरुष, वहां पर ये पुरुष जो है उपलब्ध है हमारे हृदय के अंदर। पुरुष है ना, अब पुरुष का उन्होंने डेफिनेशन दिया है। पुरी शयनाथ व भूराध लोका ये नेति पुरुष मनोमय, तो वो जो जिससे पूरित है, पूरी तरह से पूरित है मतलब व्याप्त है, पूरा जो भू स्व जितना भी लोक है जिससे पूरित है, या फिर पूरी शयनाथ जो हमारे अंतःकरण में जो बैठा हुआ है, वो दोनों को उसी को पुरुष बोला गया है। वो कैसा है? मनोमय। मनोमय मतलब क्या? इट इज फुल ऑफ नॉलेज, विज्ञानमय। मनोविज्ञानम, मनोविज्ञानम मनुते ज्ञान कर्मण, जो थॉट्स हमारे आ रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं विज्ञान। ज्ञान कर्मण तन्मय तद उपलब्धत्वात्, बिकॉज इट इज obtained देयर, इसीलिए वहां पर बोला गया ये मनोविज्ञानम, मन में मनोमय है ये पुरुष, कि उस थॉट से ही हम लोग उस अंतर हृदय आकाश में वो जो पुरुष है उसके उस तक पहुंचेंगे। तो इसीलिए वो मनोमय पुरुष बोला गया है। मनो मतलब विज्ञानमय पुरुष। मनुते अनेन इति वा मनो अंतःकरण तद अभिमानी तन्मय तन्लिंगो वा, देखिए वो जो माइंड है वो तो जड़ है, उसको जो होल्ड करने वाला है वो कौन है? वही है, वही पुरुष है। अमृता अमरण धर्मा हिरण्य ज्योतिर्मय, वो कैसा है? अमृतमय है, अमरण है वो, और हिरण्यमय मतलब फुल ऑफ ब्रिलियंसी है वो, ज्योतिर्मय है वो। तस्य एवं लक्षण हृदय आकाशे साक्षात कृतस्य विदुषः आत्मभूतस्य, ये जो हृदय आकाश में जो उपासक है वो क्या करता है? अपने ही हृदय में विदुषः, उसको विदुषः बोला है, उपासक से विदुषः आत्मभूतस्य, अपने ही अपना ही जो नेचर है ऑफ आत्मा, he sees there only इंद्रियस्य ईदृश स्वरूप प्रतिपत्तये मार्गो अभिधीयते, तो इसीलिए वो अपने ही अंदर उसको अटेन करने का, उसी हृदय में ही वो हिरण्यगर्भ जो है जो प्राप्त करने का साधन यहाँ पे बताया जा रहा है। मार्गो अभिधीयते, मार्ग बताया जा रहा है कि बाहर मत ढूंढने जाइए, हमारे ही पास में अंदर ही है। हृदयादूर्ध्वं प्रवृत्ता सुषुम्ना नाड़ी योग शास्त्रेषु च प्रसिद्धा, वो जो सुषुम्ना नाड़ी है जो हमारे हृदय से जा रही है, वो ऊर्ध्वम ऊपर ऊपर जो जा रही है, वो योग शास्त्र में भी प्रसिद्ध है, मतलब शास्त्र में भी इस नाड़ी का नाम आया है, क्योंकि साइंस में नहीं है ये नाड़ी का नाम इसलिए ये नाड़ी का नाम कहाँ पर दिया? वो बोल रहे हैं शास्त्रेषु प्रसिद्ध, शास्त्र में ये नाड़ी का नाम दिया है। साचा अंतरेण मध्य प्रसिद्ध तालुके तालुकयोर गता, तो वो ये हो गया था क्या? नहीं, ये यहाँ तक, यहाँ से हमको करना है ना, नहीं हुआ था। हाँ हाँ, यहाँ से हमें करना है, सॉरी यही मैं भूल गई। ठीक है, तस्य एवं लक्षण हृदय आकाशे, तस्य एवं लक्षण, अब यहाँ से जो है ना, ये सुषुम्ना नाड़ी और शुक्ल गति इज डिस्क्राइब फ्रॉम हियर। तस्य सेकेंड लाइन, भाष्य में देखिए सेकेंड लाइन, तस्य एवं लक्षणस्य हृदय आकाशे साक्षात हृदय से, यहाँ पर दो चीजें आप समझाई जाएंगी, एक तो सुषुम्ना नाड़ी समझाई जाएगी और एक शुक्ल गति समझाई जाएगी कि वो कैसे गति उसको मिलती है। ठीक है, तो तस्य, तस्य मतलब क्या? उपासकस्य, सिक्स्थ है ना केस, तो जो उपासना कर रहा है। एवं लक्षणस्य हृदय आकाशे साक्षात कृतस्य, जो वो इस तरह का हिरण्य गर्भ को अपने हृदय आकाश में, इस तरह के लक्षण वाले हिरण्यगर्भ को अपने हृदय आकाश में साक्षात कृतस्य, वन हु रिकॉग्नाइजेस, साक्षात ही इज सीइंग दैट हिरण्यगर्भ इन हिज हृदय, विदुषः, वो विदुषः, वो जो उपासक है,
वो क्या करता है, आत्मभूतस्य इंद्रस्य ईदृश स्वरूप प्रतिपत्ति। वो इंद्र कौन है, वो ये हिरण्यगर्भ। इंद्र वो वाला इंद्र तो नहीं, हिरण्यगर्भ बोला था ना यहाँ पर, ईश्वर, हिरण्यगर्भ, इंद्र, ये सब सिनोनिम्स है। विच इज ऑफ द नेचर ऑफ आत्मा ओनली, आत्मभूतस्य इंद्रस्य ईदृश स्वरूप प्रतिपत्ते मार्गो अभिधीयते। अब मार्ग जो है इज बीइंग डिस्क्राइब्ड, मतलब शुक्ल गति का मार्ग जो है वो बताया जा रहा है आगे। हमारे हृदय में ही हम लोग उनको प्राप्त कर सकते हैं, वहां से हम ऊपर की तरफ कैसे जा सकते हैं। हृदय, ये सब देखिए योगिक प्रोसीजर है, ठीक है। पूरा जो अभी बताया जा रहा है ना, ये हम लोग कई महात्माओं को देखते हैं या जानते हैं या सुना हुआ है उनके बारे में कि उनके पास में ऐसे ऐसे सिद्धियां हैं, तो उसका कहीं ना कहीं प्रूफ तो हमारे वेदांत में या उपनिषदों में आना चाहिए। या तो फिर हमको लगेगा कि ये तो ऐसी बात है, पता नहीं, इस पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं। बहुत सारे मार्ग हैं जो अलग अलग महात्मा लोग लेते हैं। ये एक मार्ग योगियों का मार्ग, ये एक मार्ग जो है बड़े बड़े योगी इसको करते हैं और उपलब्धि पाते हैं इसकी, और वो हिरण्यगर्भ के साथ में, क्योंकि पूरे समष्टि के साथ में एक हो जाते हैं इस उपासना से। जन बहुत कठोर तपस्या है, तपस्या करेंगे तो मिलेगा, अगर किसी को इंटरेस्ट है वो करेगा। तो ये तैत्तिरीय का ये एक उपलब्धि बोले या एक यूनिकनेस है इसकी, यहाँ पे ये बताया गया है। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, ये सब योगिक प्रोसीजर्स है। हृदयात् पूर्व प्रवृत्ता सुषुम्ना नाम नाड़ी। अब हृदय से एक सुषुम्ना नाम की नाड़ी जो है ऊपर की तरफ जाती है, प्रवृत्ता, हृदय से प्रवृत्त हो रही है। वो कहाँ पे दिया हुआ है, अब ये हमको साइंस वालों को या फिर डॉक्टर्स को नहीं मिलेगा कि ढूंढ रहे हैं वो लोग खोल के ना, हमारे इसमें तो कहीं पे भी हमको कोई सुषुम्ना नाड़ी मिली नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो साइंस ने प्रूव नहीं किया हुआ अभी तक, है ना। तो तीन अवस्थाएं वो प्रूफ नहीं कर सकते, देवता को वो प्रूफ नहीं कर सकते, आदि दैविक वो लोग प्रूफ नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें हैं जो वो लोग प्रूफ नहीं कर सकते, जीव का अस्तित्व वो प्रूफ नहीं कर सकते, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो साइंस जहाँ खत्म होता है वहां पे फिलोसफी टेक्स ओवर। तो जो फिलोसफी है वो साइंस के बहुत आगे है। तो ये इसीलिए हम कभी भी कोशिश, हम लोग क्या करते हैं, साइंस के द्वारा फिलोसफी को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल गलत है, ये राइट नहीं है। हम हमेशा बोलते हैं ये तो साइंटिफिकली भी ये इस तरह से होता है, साइंस भी ऐसे ही बोलता है, वो सब गलत बात है। साइंस एक लेवल तक ही आगे जा पाएगा, उसके बाद में हमको फिलोसफी का ही सहारा लेना पड़ेगा, और वो भी ऑथेंटिक। वेद जहाँ पर बोल रहा है, उपनिषद जहाँ पर बोल रहे हैं, किसी साधु संत महात्मा की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। जहाँ अगर वो महात्मा जो है ऐसी बात बोल रहा है जो कि वेदों में लिखा हुआ है, उपनिषदों में लिखा हुआ है, देन वी सर्टिफाई कि नहीं ठीक बोला है। अदरवाइज वी विल ट्राई टू सर्च, फाइंड आउट द ऑथेंटिसिटी एंड देन वी कैन एक्सेप्ट दैट थिंग। तो हृदयात् ऊर्ध्वम, तो ये सारी चीजें जितने भी हमको महात्मा मिले हैं या योगी मिले हैं, बड़े बड़े योगियों के नाम हैं। बहुत सारे योगी हैं, ऐसे ऐसे योगी हैं जो लोग अभी भी तपस्या में रहते हैं, बहुत थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड हैं। और वो लोग हमारे सामने आएंगे भी नहीं, और अगर हम लोग उनका ग्रेस कृपा चाहते हैं तो फिर हम लोग को अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, पुण्य करना पड़ेगा, अच्छे थॉट्स रखने पड़ेंगे, तब जब हमको उनको इन्वोक करेंगे अपने आप उनका ग्रेस हमारे पास में, उनकी कृपा आएगी, क्योंकि वो लोग कृपा करने के लिए ही हैं। वो लोग इसीलिए ही अपने देह को रखे हुए हैं ताकि वो संसार के में सब जगह शांति या फिर अध्यात्म को आगे बढ़ावा दे सके। हृदयात् ऊर्ध्वं प्रवृत्ता सुषुम्ना नाड़ी नाम नाड़ी योग शास्त्र च प्रसिद्धा, फुल स्टॉप। योग शास्त्र में इट इज वेल नोन। सा मतलब सुषुम्ना नाड़ी, स्त्रीलिंग है ना। च, अब वो सुषुम्ना नाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही है ये बता रहे हैं, ये भाष्यकार बता रहे हैं। सा च अंतरेण मध्ये प्रसिद्धे तालुके तालुकयोर गता। बोले सा च अंतरेण, बोले वहां पर अंदर में ही, अंतरेण मतलब वहां पर अंदर, बोले अंदर कहाँ पर, अंतरेण
अंतरेण मध्ये प्रसिद्धे तालुके, बोले अंतरेण इन बिटवीन, मध्य मतलब इन बिटवीन, प्रसिद्धे तालुके तालुकयोर गता, तालुके तालुका जो होता है ना तालु, ये अंतरेण ऊपर से लिया है, एक ध्यान उधर ऊपर रखिएगा श्रुति में, अंतरेण तालु के ऊपर से, उसी को समझा रहे हैं यहाँ पे। तो अंतरेण मध्य मतलब मध्य, बीच में, किसके बीच में, तालुका के बीच में, तो तालु है ना, तो तालु तालुकम, ये वर्ड जो है न्यूटर चलता है, तो इसलिए तालुके हो गया है, ये सप्तमी नहीं है, ये द्वितीया है, सॉरी ये प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, तालुकम तालुके, पर्णम पर्णे पर्णानी चलता है ना, पत्रम पत्रे पत्राणी, ऐसे यहाँ पर तालुके, तो प्रसिद्धे तालुके, तो वो जो तालुके बीच में वेल नोन जो दो तालु हैं उनके बीच में, तालुका यो हो, उन दोनों के बीच में क्या, तालुको का के बीच में यहाँ पे षष्ठी है, तालुका यो हो गता, गता के बाद वो ऊपर वाला सा इधर आ जाए, तो सा गता, वो तालुका के बीच में से जा रही है, कहाँ से शुरू हो रही है, हृदय से ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वमुखी सुषुम्ना नाड़ी के बारे में बता रहे, और वो तालु से बीच में से होके ऊपर जा रहे हैं, बोला अच्छा, और आप स्पेसिफिक बता सकते हैं क्या, यह च एष तालुकयोर मध्य, दोनों तालुका के बीच में, स्तन इव अवलंबते, तो स्तन जैसे हैंग होता है वैसे ही ये जो दोनों तालुका के बीच में एक मांस खंड, एक मांस खंड है वहां पर, जिसको हम जीव बोलते हैं ना, वहां सबका है, वो जो अंदर का जो जीव है तालुका के बीच में पीछे जो लटका हुआ जो है मांस खंड, पीस ऑफ फ्लैश, वहां पे जो है च अंतरेण इति एतर, वहां पर आपको ऐड करना है सुषुम्ना नाड़ी गता, वहां से उस अंदर के जिह्वा से, तालुका के बीच में से अंदर के वो जो जिह्वा मांस खंड जो वो लटक रहा है, उसके अंदर से वो तालुका से वो सुषुम्ना नाड़ी जा रही है, यत्र च केशांतः, केशानाम अंतः, अब केवल यहाँ हो गया, यह एक ध्यान उधर रखिएगा मूलम पर, यह एष स्तन इवा लंबते, अभी यहाँ पर सेंद्र योनि भगवान भाष्यकार ने अभी छोड़ दिया, नेक्स्ट में लेंगे, फिर लिया है अत्रासो केशांतो विवर्तते, कब कहा जा रहा है वो, यत्र च केशांतः, वेर केशांत मतलब केशानाम अंतः अवसानम मूलम, केश अंत विवर्तते विभागेन वर्तते, मूर्ध वर्तते मूर्ध प्रदेश इत्यर्थः, जहां पर वेयर स्किन ऑफ हेयर स्टार्ट्स, जो जहां से ऐसे शुरू हो रहा है ना, जो बाल का जो स्किन है वो जहां से शुरू हो रहा है, केशांत केशानाम अंत, जहां पर अवसान हो रहा है, मूलम केशांत विवर्तते विभागे न, मूल प्रदेश वेर मूर्धा स्टार्ट, जहां पर ये सिर जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जहां पर ये बाल का जो स्किन है वो स्टार्ट हो रहा है, तम देशम प्राप्य तत्र विनिश्रिता, वहां से वो मतलब वो जो अंदर की जिह्वा है वहां से अंदर से ये ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाके और वहां से वो बाहर निकलता है, गोइंग थ्रू दैट प्लेस इट कम्स आउट, तम देशम प्राप्य, इस देश में जहां पर वो स्किन का केशांत बोला है ना, जहाँ पे केश का स्किन है पूरा, केश जहां से, सारे स्किन में केश नहीं है ना इस तरह के बड़े बड़े, तो ये वाला जो केश है उसके बारे में बोल रहे हैं श्रुति माँ, और तब वहां तक जाके वहां से इट कम्स आउट, लेकिन कैसे, अब देखिए व्यपोह्य शीर्ष कपाले, नेक्स्ट ऊपर मूलम में, व्यपोह्य शीर्ष कपाले, तब व्यपोह्य मतलब विभज्य, ब्रेकिंग इट, वो ब्रेक किया, विभज्य, विदार्य, विदार्य मतलब पियर्सिंग ओपन, इस मूर्धा के बारे में बोलते हैं, वहां से शीर्ष कपाले मतलब शिरः कपाले विनिर्गता, या जो सिर और कपाल से जो इमर्जिंग, और विनिर्गता मतलब जो बाहर निकल रहा है, या सेंद्र योनि इंद्रस्य ब्रह्मणः योनि मार्गः स्वरूप प्रतिपत्ति द्वारम इत्यर्थः, तो ये स्वरूप प्रतिपत्ति द्वारम, ये ये जो द्वार जो अभी बता रहे हैं कि यहाँ से वो मूर्धा से निकल रहा है, वो क्या है, उस ब्रह्मण योनि मार्ग, ब्रह्मण योनि मार्ग,
ये स इंद्र योनि, इसके बारे में बोल, स इंद्र योनि एक रह गया था ना ऊपर, सेंद्र योनि। तो वो बोल रहे हैं वो जो इंद्रस्य ब्रह्मण, इंद्रस्य मतलब यहाँ पे ब्रह्मण ऑफ दैट ब्रह्म, कौन सा वाला, हिरण्यगर्भ, कंफ्यूज मत होइएगा। तो वो इंद्र यहाँ पर ब्रह्म बोला गया है, वो ब्रह्म हिरण्यगर्भ है, वो वाला हमारा वेदांत वाला ब्रह्म नहीं है, हिरण्यगर्भ के बारे में बोल रहे हैं, ब्रह्मणः। और योनि मतलब क्या, इज इक्वल टू कर दीजिए, योनि मतलब मार्ग, सेंद्र योनि, तो योनि मतलब मार्ग, वही उसका मार्ग है। मार्ग मतलब क्या, स्वरूप प्रतिपत्ति द्वारम इत्यर्थः, मीन्स टू अटेन दैट हिरण्यगर्भ, मीन्स टू अटेन द नेचर ऑफ दैट हिरण्यगर्भ। तया एवं विद्वान मनोमयात्मदर्शी मूर्धनो विनिष्क्रम्य अस्य लोकाधिष्ठाता भूरिति व्यारिति रूपो यो यः अग्निर्महतो ब्रह्मणो अंगभूतः तस्मिन् अग्नौ प्रतितिष्ठति अज्ञात्मने अज्ञात्मना इमं लोकं व्याप्नोति इत्यर्थः। तथा भुव इति द्वितीय व्याहृति आत्मनि वायो प्रतितिष्ठति इत्यनुवर्तते। हम यहाँ बोल रहे हैं तया एवं, बाय दैट, तया एवं उस सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से ही विद्वान, वो जो हिरण्यगर्भदर्शी है उसको विद्वान बोला, जो उपासक है उसको विद्वान, जो ऊपर विदुषः भी बोला था, वो विद्वान, हु इज दैट विद्वान, वो जो है वो क्या हो रहा है, आत्मदर्शी, वो आत्मदर्शी मतलब वो कंटिन्यूअसली उसी एक शेप को पकड़े हुए है, हिरण्यगर्भ के ही शेप को पकड़े हुए कंटिन्यूअसली, आत्मदर्शी। मूर्धनो विनिष्क्रम्य, हैविंग कमिंग आउट ऑफ दैट स्कल, वो देखिए अपने सूक्ष्म शरीर को इतना वो लोग सूक्ष्म कर देते हैं कि वो सुषुम्ना नाड़ी में ले आते हैं। ये सब योगिक क्रिया है, मैंने पहले भी बोला। तो अब हमारा जो, जैसे हम आइडेंटिफाइड है ना, हमारे पूरा जो जीव है हमारे पूरे बॉडी में है, शरीर में है, वो लोग उसको स्क्वीज करके उस सुषुम्ना नाड़ी में ले आते हैं, और सुषुम्ना नाड़ी के पथ का जो पथ अभी बोला था हमने, मार्ग दिखाया था कि वो हृदय से ऊपर इधर कंठ में आके, कंठ से फिर शिरा कपाल भेद के ऊपर निकलता है, वैसे वहां से वो सुषुम्ना नाड़ी में बैठ जाता है आके, मतलब स्क्वीज कर लेता है अपने इसको, आत्मा को, और वहां से वो स्कल से बाहर आता है। विनिष्क्रम्य अस्य लोकाधिष्ठाता, अस्य लोकाधिष्ठाता मतलब लोकस्य अधिष्ठाता, अब वो लोकों के अधिष्ठाता जो है वो कौन है, भू इति व्याहृति रूपो। अब आप लोग को याद है ना भूरिति, वो चार जो व्याहृतियां थी, याद है आप लोग को, फर्स्ट वाला लोक था, फिर था देवलोक, फिर था वेद, फिर था प्राण। तो उसमें भू इत्यादि जो व्याहृतियां थी, फर्स्ट वाला क्या था, भू भुव स्वः में पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग लोक, याद आया, जो चारों मैंने आपको सेट्स दिए थे। तो उसमें यहाँ पर ये बोल रहे हैं भूरिति व्याहृति रूपो यह अग्नि, जो ये पहले वाले में भू क्या था, पृथ्वी, दूसरे वाले में अग्नि, तीसरे वाले में ऋग्वेद का वो, फिर भू में प्राण, सॉरी फोर्थ वाले में प्राण, ये जो चारों थे। तो भूरिति व्याहृति रूपो यह अग्नि महतः, महतः ब्रह्मण, और मह क्या है, इसमें ब्रह्म है, सारे में मह जो है वो ब्रह्म ही है, मतलब हिरण्यगर्भ है। अंगभूतः तस्मिन् अग्नौ, और बाकी का क्या है, ये सारे के सारे अंग है, और मह क्या है, अंगी है, अगर आपको याद हो तो मह अंगी है, और बाकी के सारे उसके बॉडी पार्ट से अंग है। भूर्भुव स्वः ये अंग है, और अंगी कौन है, मह। तो वो अंगभूतः तस्मिन् अग्नौ प्रतितिष्ठति अज्ञात्मना इमं लोकम व्याप्नोति इत्यर्थः, ही मर्जेस इन होल लोक। तो वो क्या होगा, देखिए वो अपने आप को, अगर उसने लोक वाली जो उपासना वो कर रहा है, वो क्या है, वो आदित्य रूप से उस सारे के सारे में अपने आप को परवेट करने लगेगा। मैं जस्ट एग्जाम्पल दे। फिर नेक्स्ट वाला जो है चंद्रमा या मनस महा, वो क्या करेगा, वो अग्नि वायु आदित्य में सब में अपने आप को परवेट करने लगेगा, अपने आप को देखने कि मैं ही हूँ सब। तो इतना बड़ा उसका थॉट हो गया, इतना बड़ा थॉट हो गया, इसलिए ब्रह्मण अंगभूत तस्मिन् अग्नौ,
तो वो जो नेचुरली मैं अगर अंगी हूँ, मैं अगर बॉडी हूँ, तो मैं आई एम ऑल्सो इन माई हैंड, आई एम ऑल्सो इन माई लेग, आई एम ऑल्सो इन माई आईज। तो ये सारे मेरे अंग हुए ना। तो अगर मैं मह के साथ में आइडेंटिफाइड हो रही हूँ, वो तो अंगी है, तो नेचुरली मैं पूरे के पूरे अंग में भी परवेट करूंगी। तो सारे के सारे लोकों में यहाँ पे ये बोला है प्रतितिष्ठति, मतलब अज्ञात्मना इमम। अगर मैं अग्नि बन गई, अग्नि के साथ मेरा आइडेंटिफिकेशन हो गया, तो इमम लोकम व्याप्नोति इत्यर्थ, ही स्प्रेड्स ओवर द होल वर्ल्ड एज अग्नि। तो वो अग्नि देवता के साथ में एक हो गया, तो वो सारे के सारे वर्ल्ड में पूरे के पूरे जहां जहां पर अग्नि देवता है, वो सब में से वो परवेड हो रहा है, क्योंकि उसका आइडेंटिफिकेशन इतना बड़ा हो गया। मैं फिर से कह रही हूँ, दीज आर योगिक प्रोसीजर्स। ये जो है हम लोग को बहुत बहुत सालों तक कर करके ये पॉसिबल है। अगर भगवान भाष्यकार ने बोला है, ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए, भगवान भाष्यकार के पास में ही अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, सारे के सारे अष्ट सिद्धि थे। वो उन्होंने वो जब मंडन मिश्र की वाइफ के साथ में जब वो शास्त्रार्थ कर रहे थे, तब वहां पर एक पॉइंट में आ गया कि उन्होंने ऐसा एक पॉइंट दे दिया जो कि गृहस्थ को ही सिर्फ पता रहता है। और इसीलिए तब उन्होंने कहा कि जाके तुम जाओ, तुम हार मानो अभी, और गृहस्थ आश्रम में तुम जाओ। तब जाके उन्होंने, आपको याद होगा, एक राजा ने नया नया शरीर जस्ट छोड़ा था, वो शरीर में घुस गए थे, और उनका उसी पत्नी के साथ में रिलेशनशिप में रह के उन्होंने वो गृहस्थ आश्रम का कुछ जाना कि कैसे किस तरह से क्या होता है। जो भी प्रश्न था मुझे इतना याद नहीं है। और फिर जाके फिर वापस आए। तो ये जो शरीर में घुसना हुआ, ये जो शरीर से निकलना हुआ, ये कोई भी आसानी से नहीं कर पाएगा। आसानी से क्या, हम कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए योगिक चाहिए, योगी होना पड़ेगा। तो वो ये सारी चीजें बता रहे हैं। तो फिर इसका तो ऑथेंटिसिटी पूरा है ही, क्योंकि वो खुद भी एक योगी ही थे, है ना। तो इसीलिए वो क्या होता है, जब वो मह बन के वो उपासना कर रहा है कंटिन्यूअसली, मह जो है वो अंगी है, और वो सारे के सारे अंगों में परवेडिंग है, तो नेचुरली उसका थॉट बहुत बड़ा हो जाता है। और जब वो बहुत बड़ा थॉट हो जाएगा, वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में वो परवेट करने लगेगा, तब क्या होगा, इमम लोकम व्याप्नोति इत्यर्थ, वो पूरे के पूरे लोकों में व्याप्त हो जाएगा। प्रतिष्ठति का मतलब यही है, ठीक है। भुव इति वायो, तो अब ये भुव इति वायो अप्रतिष्ठति। अब तथा भुव इति, अभी यहाँ पर भू का बोला है ना, देखिए आप, यह अग्नि भू रीति व्यारिति रूपो, अगर वो एक से भू से मतलब, वैसे ही भुव से भी, वैसे ही सुवह से भी, सबसे वो एक 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 करके आइडेंटिफाई होता है। तो भू से होगा तो पृथ्वी, अग्नि, ऋक और प्राण, चारों सेट्स के भू। देखिए सब लोग, चारों सेट्स के भू के साथ में वो एक हो गया अगर, तो फिर वो सब में से परवेट करने लग जाएगा। वैसे ही तथा भुव इति द्वितीय व्याहृति आत्मनि वायु, है ना। तो वैसे ही भुव का क्या क्या है, अंतरिक्ष, वायु, सामानी, अपानः, ये सारे से वो एक हो जाएगा। द्वितीय व्याहृति आत्मनो वायु, और वहां पर प्रतिष्ठति इति अनुवर्तते, आपको हर जगह पे प्रतिष्ठति लगाना है। भगवान भाष्यकार बोले सेंटेंस नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा। भुव इति वायो प्रतिष्ठति, सुवर इति आदित्य प्रतिष्ठति। इसीलिए इस तरह से प्रतिष्ठति अनुवर्तते, प्रतिष्ठति विल गो एवरीवेयर, प्रतिष्ठति। ये समझ में आया क्या यहाँ तक का? कुछ डाउट है किसी को? नहीं आया समझ में। कैसे हृदय आकाश से तालु होके फिर हेयर के एंड तक, ये मुझे समझ में नहीं आया। देखिए, ये सारा जो है साइंस में नहीं मिलेगा हमको, ये शास्त्र में मिल रहा है कि जो नाड़ी है, एक सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी जो है वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है। तो सुषुम्ना नाड़ी जो है हमारे हार्ट में से ऊपर की तरफ जाएगी, ये बता रहे हैं यहाँ पर। तो हृदयाकाश है, वहां पर जो है उसका रूप हृदय ऊर्ध्वम प्रवृत्ता सुषुम्ना नाड़ी, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, तो हृदय से ऊपर जाएगा। अब ऊपर कहाँ जाएगा,
तो बोले कि जो तालु तालु है दोनों, तालु के बीच में से ये ऊपर जाता है। मतलब तालु के बीच में से, तालु भी तो इतना बड़ा है, हमारा मुंह भी इतना बड़ा है, वहां पे कहाँ से एग्जैक्ट पॉइंट में, बोले अंदर की जो जीभ है जो हैंग कर रही है उसके वहां से वो ऊपर जाता है। और ऊपर जाके जो पॉइंट है ना हमारा, एकदम सॉफ्ट पॉइंट है ना जो सबसे हमारे इसका, उसको बोलते हैं ना मूर्धा, वहां पर, वहां से वो भेद करके ऊपर जाता है। वो ऊपर कनेक्टेड है सब जगह से, तो वो अंदर से लेके ऐसे इस तरह से ऊपर ट्रैवल करता है। अब ये जो योगी है उसको उसको शरीर छोड़ने का मार्ग यही है, वो सुषुम्ना नाड़ी से ट्रैवल करता है, वो ऊपर से जाएगा। देखिए कहाँ कहाँ से व्यक्ति जाता है, जा सकता है, हमारे पांचों छिद्रों में से हम लोग ट्रैवल करते हैं। हमारे जो 5-6 छिद्र दिए हैं ना बॉडी में, वहां से हमारा जब शरीर हम छोड़ते हैं उस समय हम ट्रैवल करते हैं। तो कई अगर अधोगति होती है तो उसके प्राण नीचे से जाते हैं। और मनुष्य लोग या कोई अच्छे लोगों में जाना है तो बोलते हैं कि ये हेड वाला जो है यहाँ से प्राण जाते हैं। और ये डिपेंड भी करता है कि हमने आजीवन क्या क्या किस किस कर्म में हमारा माइंड लिप्त हुआ है, उसी तरह से हमारा शरीर छूटेगा। तो ये जो योगी है ये अपनी योगिक प्रैक्टिसेस से अपने पूरे के पूरे आत्मा को अपने कॉन्स्ट्रिक्ट करके उस सुषुम्ना नाड़ी में लेके आता है। ये सब में के लिए गुरु चाहिए बताने के लिए किस तरह से वो उस चीज को प्रैक्टिस करे, मेडिटेशन कर करके करे। 10-15 घंटे वो लोग मेडिटेशन में रहते हैं और उसके बाद में ये चीजें हासिल होती है। ये जब यहाँ पे लिखा हुआ है ये करते हैं, जैसे योगी होते हैं वो लोग उस अपने आत्मा को उस सुषुम्ना नाड़ी में ले आके इस तरह से ऊपर की तरफ से छोड़ते हैं। अब छोड़ तो दिया उन्होंने, यहाँ पर बोल दिया ना, व्यपोह्य, विपज्य, विदार्य, शीर्ष कपाले, शिरा कपाले, विनिर्गता, यहाँ से वो निकल जाता है। अब वो निकल तो गया, वो स इंद्र योनि इंद्रियस्य ब्रह्मण योनि मार्ग, ये वो ब्रह्म के साथ में एक होने का या हिरण्यगर्भ के साथ में एक होने का ये तरीका है, ये मार्ग है। स्वरूप प्रतिपत्ति द्वारम इत्यर्थ, मतलब उस स्वरूप की प्रतिपत्ति का ये द्वार है। प्रतिपत्ति मतलब अटेनिंग, तो वो हिरण्यगर्भ के अटेनमेंट का सगुण ब्रह्म यहाँ पे बात हो रही है। उस जो भी हमारे ईश्वर है उससे एक होने का ये तरीका है। मैं अच्छा इत्यर्थः। अब तया एवं विद्वान मनोमय आत्मदर्शी मूर्धना विनिष्क्रम्य अस्य लोकाधिष्ठिता। अब वो जो यहाँ से चला गया, वो निकल गया, मतलब उसकी उसकी दशा क्या होती है, कैसे होती है। अब वो क्योंकि उसने जैसा भी उसने उपासना किया था उसने अपने आप को मह रूप से देखा था। अब पिछले 4 सेट्स पे आ जाइए, चारों सेट में 4 भू हैं हमारे, 4 भुव हैं, 4 सुव हैं और 4 मह है। अब जब वो भू के साथ में आइडेंटिफाई होता है तब वो क्या क्या बनेगा। फर्स्ट वाले में क्या था, पृथ्वी भू था, तो पूरे पृथ्वी से वो आइडेंटिफाइड। दूसरे में अग्नि था, पूरा, क्योंकि भू से आइडेंटिफाई हो रहा है तो चारों सेट में भू 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 जो है, एक में पृथ्वी है, एक में अंतरिक्ष है, सॉरी एक में अग्नि है, एक में ऋच है और एक में प्राण है, ये चारों से वो आइडेंटिफाई होता है। तो अभी मैं 2 का ही बता रही हूँ। तो वो क्या क्या हो गया, वो उसके साथ आइडेंटिफाई, मतलब जैसे मैं अभी आइडेंटिफाइड हूँ इस बॉडी से, तो इस बॉडी का धर्म मेरा धर्म हो गया, ये बॉडी तक ही मैं सीमित हूँ। वैसे ही ये जो योगी है ये पूरे पृथ्वी के साथ में आइडेंटिफाइड हो जाता है, ये जो है पूरे के पूरे अग्नि के साथ में आए। इसीलिए यहाँ पर भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं कि जहां जहां तक ये अग्नि है, अग्नि आत्मानम इमम लोकम व्याप्नोति इत्यर्थः। तो इसलिए भू हो गया वो, तो भू हो गया वो, तो इसलिए जहां जहां पर भी अग्नि व्याप्त करी वो अग्नि देवता के समान ही बन गया, उनके साथ में इतना आइडेंटिफाइड हो गया, मतलब उनके सारे के सारे पावर्स भी उसमें आने लगते हैं, आ जाते हैं। और फिर आइडेंटिफाइड होने के बाद में फिर यहाँ बोल रहे हैं वैसे ही तथा उसी तरह से भुव इति द्वितीय व्याहृति, 4 व्याहृति, सॉरी 3 व्याहृति थी ना, और एक जो है वो मह है, वो अंगी है। तो 4 व्याहृतियों में एक अंगी है और बाकी 3 जो है वो अंग है। तो नेचुरली क्योंकि वो मह बन गया है, मह से आइडेंटिफाइड है, हिरण्यगर्भ से है, इसलिए वो भू से भी, भुव से भी, सुव से भी,
तीनों से आइडेंटिफाइड हो जाए। ये सब प्रैक्टिस कर करके फिर वो नेक्स्ट स्टेप में भुवा से आइडेंटिफाइड होगा। अब भुवा से आइडेंटिफाइड होगा तो पहले में अंतरिक्ष, पूरे अंतरिक्ष से आइडेंटिफाइड हो गया वो। फिर वायु, जहां जहां पे वायु है, वायु का इन्होंने भी किया था, ध्रुव महाराज ने भी किया था, अगर आपको याद हो। पूरे वायु ब्रह्मांड के वायु को उन्होंने अपने इसमें कंट्रोल में कर लिया था। सिर्फ 5 साल के बच्चे थे। नारद मुनि ने, नारद जी उनके गुरु थे, नारद जी ने उनको रास्ता दिखा दिया था कि क्या आपको करना है, किस तरह से रहना है। तो पूरे के पूरे संसार की वायु जो है वो अटक गई, अगर आपको याद हो, भागवत में भी आता है। तो ये ऐसे ही नहीं बोला जा रही, करते हैं सामान्य अपान। तो ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड के भुव के साथ में ये एक हो गया। वैसे ही यहाँ पर बोल रहे हैं हर जगह पे आप प्रतिष्ठति, आप सब में ये अनुवर्तते, प्रतिष्ठति लगा दो आप। प्रतिष्ठति मतलब क्या, कि उसके साथ में एक हो जाता है, वही मर्जेस, वो एक हो रहा है। अब नेक्स्ट वाला क्या है, सुवरिधि। तो तीसरा जो है वो सुव है, वो सुव के साथ में भी, सुव फर्स्ट वाला सुव स्वर्ग लोक था, सेकंड वाले में क्या था, आदित्य, थर्ड में यजुस, फिर व्यान, वायु। तो पूरे के पूरे स्वर्ग लोक के साथ में वो एक हो गया। फिर आदित्य सूर्य के साथ एक हो गया, फिर यजुस के साथ एक हो गया, व्यान के साथ एक हो गया। ये यहाँ पर भी हमें प्रतिष्ठित लगेगा कि वो सब में से जा रहा है। फिर क्या हुआ, महा इति ब्रह्मणि, वो है कौन, वो है महा। तो सुवरिति, तृतीय व्यारति, आत्मनि, आदित्य, प्रतिष्ठिति वहां पे भी लगाना पड़ेगा। पेज नंबर 31, फर्स्ट लाइन ऑफ भाष्य। तो उसी तरह से सुव जो स्वर्ग लोक है उसके साथ में भी जब वो एक होगा, तृतीय व्यारति, वहां पर भी प्रतिष्ठिति जो है ऐड करके ही इज आइडेंटिफाइड विद द सन। वो सूर्य के साथ में भी वो आइडेंटिफाइड हो गया, वो आदित्य के साथ, स्वर्ग लोक, आदित्य इत्यादि इत्यादि के साथ में। महा इति अंगिनी, वो तो अंगी है ना, महा जो है वो अंगी है, इज आइडेंटिफाइड विद महा। तो नेचुरली चतुर्थ व्यारति आत्मनि ब्रह्मणि प्रतिष्ठति, अब इज आइडेंटिफाइड विद महा। तो क्या होगा, हिरण्यगर्भ जो है, ही हैज बिकम दैट हिरण्यगर्भ। अब पूरा समझ में आया क्या, चारों में महा के साथ में वो आइडेंटिफाइड है, इसीलिए वो भूर्भुवः स्वः के साथ में भी आइडेंटिफाइड है। वो सब जगह पे फैल जाता है, जैसे परवेड कर रहे हैं वो लोग, उन्हीं का पावर इसमें भी आ गया और उस तरह से वो वही बन गया। तेषु आत्मभावेन स्थित्वा आपनोति, तेषु मतलब अंगी, अंग अंगी देवता, वो जो जितने भी अंग देवता थे ना, जो भूर्भुवः स्वः तो अंग है, महा अंगी है। तो ये महा के, सॉरी, जो अंग के जितने भी देवता हैं उनके सबके साथ में वो आइडेंटिफाइड हो गया, इतना पावरफुल हो गया, बहुत बहुत ज्यादा पावर। तेषु आत्मभावेन, उनके साथ आत्मभाव हो गया, उसका आइडेंटिफिकेशन। स्थित्वा आपनोति, अब ऊपर से देखिए, आपनोति स्वराज्यम के बारे में लिखा है। अच्छा, यहां तक अब आप बताइए, अब क्लियर हुआ यहां तक? सिंपल है, बहुत ज्यादा हम लोग उस पर चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये योगिक प्रोसीजर है। महा के साथ में आइडेंटिफाइड हुआ, सारे के साथ में आइडेंटिफाइड हो जाए। महा के साथ में हो तो भूर्भुवः स्वः के साथ हो जाए। तो 4 सेट्स ऑफ महा है हमारे पास में, वो 4 सेट्स ऑफ महा के साथ में आइडेंटिफाइड होने से वो उधर आइडेंटिफाई होके फिर वो सुषुम्ना नाड़ी से ही योगिक, क्योंकि परवेड कर रहा है सब जगह, वो उसकी शुक्ल गति के बारे में बता रहे हैं कि उसकी ऊर्ध्व गति होती है, कैसे वो ऊपर से अपने प्राणों को छोड़ता है, छोड़ने के बाद में कहाँ जाता है। क्योंकि अष्टम अध्याय में भी, अष्टम में, हाँ, अष्टम में ही बताया गया ना कि उसकी जो लास्ट की जो वृत्ति होती है वही उसका अगले जन्म का जो कारण बनती है। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो जिस भाव से लास्ट में वो छोड़ता है उसको अगली योनि वैसे ही मिलती है। तो ऐसे ही ये जो महात्मा है उसने पहले से ही प्लान करके रखा है कि अपने लाइफ को कैसे उसको एंड करना है, कैसे छोड़ना है। तो इसीलिए वो सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा वो मार्ग जो है उसको, वही मार्ग, इट इज द पाथ टू अटेन दैट हिरण्यगर्भ।
अभी नहीं तो हम कैसे करेंगे हिरण्यगर्भ को अटेन। तो वो क्योंकि अपने मन को उसने पूरा इतना व्यापक बना लिया है, इतना बड़ा बना लिया है उसने, कि वो उसी में ही मिल जाता है। क्योंकि उसका इतना, मैं बोल रही हूँ ना, इतना प्रगाढ़ भाव रहता है। जैसे हम लोगों का देहात्म भाव प्रगाढ़ है, उससे भी कई गुना ज्यादा उनका ये मह वाला जो थॉट है, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। हम तो इतनी छोटी छोटी चीजों में ना, फालतू की चीजों में हमने टाइम वेस्ट किया हुआ है, और हमको लगता है हमारा ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। हमको पता ही नहीं है कि क्या क्या ज्ञान इस संसार में है, और कैसे कैसे चीजें जो है वो उसकी सिद्धि हो सकती है, और क्या क्या पावर्स आ सकते हैं संसार में, और पता ही नहीं है। तो पता नहीं है, इसीलिए हम लोग के पास में इंपॉर्टेंस ही नहीं है उस चीज का। पर ये सारी चीजें होती है, जब हमारा आइडेंटिफिकेशन बड़ा होगा तो नेचुरली हमको बहुत बड़ी चीज मिलेगी आगे। और ऐसे अब यहाँ से आपनोति स्वराज्यम से उसका फल बताया गया है, क्या होगा उसका। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? बताइए। कुछ 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 हो रहा है। ठीक है, इसको डिस्कस कर लीजिएगा, वैसे डिफिकल्ट नहीं है। कि फल बताया गया है कैसा है, ठीक है। फिर आपनोति स्वराज्य, अब तेषाम तेषु आत्म भावेन स्थित्वा आपनोति। अब वो आपनोति मतलब वो अटेन करता है, क्या मिलता है उसको, या उस आत्म भाव, क्योंकि उसने उन देवताओं के साथ में उसका आत्म भाव हो गया है, आइडेंटिफाइड हो गया है। जैसे हम लोग संसार में भी आइडेंटिफाइड होते हैं ना किसी किसी से। जैसे मेरा बच्चा है, कोई तो छोटा सा बच्चा है, तो उसकी तकलीफ मेरी तकलीफ होगी, क्यों? बिकॉज आई एम आइडेंटिफाइड टू माई चाइल्ड। इस तरह से उपासना में भी आइडेंटिफिकेशन होता है। हमारा जब प्रेम प्रगाढ़ होता है हमारे प्रभु से, तो प्रभु को भी हमारे लिए तकलीफ होती है, क्योंकि ही इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड। तो ये आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या है, कि उसका धर्म मेरा धर्म बन जाता है, मेरा धर्म उसका धर्म बन जाता है। जैसे बॉडी जो है वो अलग है, और मैं जो हूँ अलग हूँ, पर अभी मैं इतनी आइडेंटिफाइड हूँ कि बॉडी का ही धर्म मेरा धर्म बन गया। दिस इज कॉल्ड अध्यास। इस ये जो है, इसको आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। ये जो व्यक्ति है, ये जो उपासक है, तो जो विद्वान है, इसका आइडेंटिफिकेशन पूरे ब्रह्मांड के साथ में, हिरण्यगर्भ के साथ में। तो नेचुरली ये हर एक देवता के साथ में इसका आत्मभाव हो गया है। वो देवता लोग अब इसके, इनके नौकर जैसे हो गए, आसपास घूमेंगे, सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगी। स्थित्वा आपनोति ब्रह्मभूत, ब्रह्मभूत मतलब क्या हुआ, स्वराज्यम, स्वराज्यम। अब वो ब्रह्मभूत जैसे मतलब हिरण्यगर्भ भी बन गया। अब वो स्वराज्यम मतलब क्या है, स्वराट भावम, स्वराट भावम। तो क्योंकि उसका शेप था हिरण्यगर्भ का कंटिन्यूअसली माइंड में, और अब क्या हुआ है, वो राजा की तरह ही बन गया है। जहां पे भी जाता है वो राजा की तरह ही रहता है। देखिए, भिखारी में और एक महात्मा में ये डिफरेंस है। बाहर से दोनों एक ही जैसे लगेंगे, पर ये एक किंग की तरह रहते हैं, इनको कुछ भी नहीं चाहिए, पर सब कुछ है इनके पास। और बड़े बड़े लोग भी जाके इनके पास में जाके नतमस्तक होते हैं। ठीक है, दिखने में लगता है हम लोगों की इसके पास में कुछ भी नहीं, पर इन लोग बहुत बड़े, ये राजा अधिपति भवती, ये इसलिए वो राजा बन जाते हैं, ऐसे पूरे ब्रह्मांड के नायक बन गए। ही बिकम स्वयमेव राजा अधिपति भवती, फुल स्टॉप। वो राजा की तरह है। क्यों? क्योंकि ही हैज कंट्रोल ओवर ऑल द देवतास। ऊपर लिखा है ना, तेषु आत्मा भावेन स्थित्वा आत्म आपनोति ब्रह्मभूता। सारे के सारे देवताओं के साथ में वो, क्योंकि अंगी बन गया, वो देवता तो अंग है उसके, तो सारे के सारे देवताओं के साथ में आत्मभूत हो गया, सबको कंट्रोल करता है ये, सबको। गुरुदेव एक बार ऐसे ही, ये थे ना, बहुत बारिश हो रही थी, और उनका खुले में, तब कमला हॉल नहीं था सिद्धपाड़ी में, तो खुले में उनका सत्संग होने वाला था। सब लोग बहुत चिंतित थे कि इतने लोग आए हुए हैं, कैंप होने वाला है, और अभी बारिश नहीं रुक रही है। तो गुरुदेव खिड़की के पास में गए, और इस तरह से क्लाउड्स को ऐसे करके देखने लगे। बस थोड़ी देर में ही सारे क्लाउड्स छट गए। ये पावर्स होती है, कुछ 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 ऐसे पावर्स होती है।
एक बार एक बस जो है वो जा रही थी सिद्धबाड़ी की तरफ जा रही, गुरुदेव ऑलरेडी वॉज इन सिद्धबाड़ी, ये लोगों ने बताया हुआ, तो कुछ डिक्टेट करवा रहे थे, कुछ लिखवा रहे थे, उतने में फट से खड़े हो गए, फट से खड़े हो गए और फिर खिड़की के पास में जाके थोड़ी देर देखा, फिर आके बैठ गए। टाइम नोट कर लेते थे लोग जो उनके साथ में थे। फिर जो वो बस आई, तब उन्होंने कहा कि बहुत बुरी तरह से लैंडस्लाइड और हो रहा था और स्किड होने वाली थी बस, उतने में ही हम लोग को लगा कि किसी ने हम लोग को बचा लिया। एग्जैक्ट टाइम वाज मैचिंग। तो ऐसे कई सारी घटनाएं हैं जो मैं तो गुरुदेव का ही जानती हूँ, मैं उनका ही बता सकती हूँ। तो बहुत बड़े बड़े महात्मा हैं जिनके आप भी जानते होंगे, वो लोग इसी तरह से इसी तरह से करते हैं। नारायण जी ने भी मुझे बताया था, उनके जो गुरुदेव, उन्होंने उनकी बच्ची को देख के ही बोल दिया था ये डॉक्टर बनने वाली है ना, ऐसा ही था ना, छोटी सी थी वो, देख के ही बोल दिया। ये कैसे पॉसिबल? तो ये सारे महात्मा जो होते हैं वो क्योंकि हिरण्यगर्भ के साथ में एक है, सारे के सारे देवी देवता जो है उनके नौकरों की तरह रहते हैं, इसीलिए वो यहाँ पे बोल दिया राजा ही, वो राजा की तरह वो लोग रहते हैं। अंगीभूतानाम देवानाम यथा ब्रह्म ब्रह्म, क्योंकि बाकी के सारे, क्योंकि वो अंगी है, वो हिरण्यगर्भ है, और इसीलिए वो जो बाकी के सारे जो है वो सब देवता लोग उनके अंग है, और वो जो है वो राजा। तो यहाँ पे राजा भवती, ब्रह्म के बाद में राजा भवती करके फुल स्टॉप है वहां पे। अब देवाश्च सर्वे अस्मै बलिम आवहंती अंगभूता यथा ब्रह्मणे है। तो अब नेक्स्ट वाला है यहाँ पे आपनोति मनसस्पति ना, अच्छा अभी यहाँ नहीं आए हैं हम लोग। तो अब दूसरे जो देवता लोग हैं वो क्या करते हैं, वो उनको आके कुछ गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, मतलब उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, जो भी उनकी इच्छा है वो सब कुछ पूरी होती है। सर्वे अस्मै उपासकाय, ये जो उपासक है या जो ये विद्वान है, इसको सब लोग सारे के सारे देवता बलिम, बलिम मतलब क्या, जो गिफ्ट है वो सब आके बलिम आवहंती अंगभूता यथा, ये लोग आके उनको देते हैं। अब जैसे उड़िया बाबा जी थे, ये स्टोरी मैंने बहुत बार बोली है आपको। तो उड़िया बाबा जी ने कामाख्या माँ में जाके वहां पे कामाख्या में आके किया, उपासना किया। तो माँ से पूछा, उन्होंने माँ से बोला कि आप पूरा जो भी जितना भी फैमिन है उसको हटा दो, मैं नहीं चाहता भूख में कोई मरे। देवी माँ ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, उनका ये प्रारब्ध है, ये उनको अंडर को करना पड़ेगा, तुम और कुछ चीज खा। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मैं तुमको वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास में जो भी अपनी इच्छा लेके आएगा वो इच्छा पूरी हो जाएगी, और अन्नपूर्णा की भी तुम्हारे पास में सिद्धि रहेगी। तो कोई भी जाता था उनके पास में, चाहे थाउजेंड्स ऑफ पीपल यूज टू गो टू हिम, कोई भी इच्छा के साथ में जाता था, उनकी इच्छा अगर ठीक रही तो पूरी हो जाती थी। किसी के घर में 4 लड़कियां थी, उनका विवाह ही नहीं हो रहा था, बहुत परेशान रहता था यार, पता नहीं कहां से 4 लड़के आ गए, अच्छे अच्छे लड़के आ गए, सबका विवाह हो गया। कहीं पे खाना खाने के लिए बैठते थे, बोलते अरे पहले तो मोबाइल वगैरह था नहीं कि कोई प्लानिंग वगैरह होगी, कहीं गांव में चले गए, सब लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, नेचुरली सिद्ध बाबा है, तो इतने सारे लोगों को खिलाएं कैसे, तो वो जाके बैठ जाते थे, बोले जाओ जहां आटा रखा हुआ है वो डब्बा मुझे दे दो बस। वो डब्बे में हाथ घुसा के वो बैठ जाते थे और बोलते थे जब तक सब लोग खा नहीं लेते मैं किचन में ही बैठू। हर एक व्यक्ति पेट भर के खा के जाता। कैसे? ये इसीलिए सारे के सारे देवता लोग उनके आसपास में रहेंगे। शिरडी साई बाबा, कोई मिलने गया एक बार उनके पास में, तो रोटी बना रहे थे, कहाँ रोटी बना रहे थे? अपने थाइस पे। देवता को कहीं पे भी बुला लेंगे, थाइस पे आ गए वो देवता, अग्नि देवता थाई पे प्रकट हो गए, वहां पे रोटी सेक रहे। ठीक है, तो इसीलिए ये सारे के सारे देवता जो है, ये फल है, पूरा सब उनके आसपास में रहेंगे, उनकी इच्छाएं पूरी करेंगे। उता ब्राह्मणे आपनोति मनसस्पतिम, आपनोति मनसस्पतिम मतलब
आपनोति मतलब हिरण्यगर्भ जो है ना, वो मनसस्पति, वो मनपति भी बन जाते हैं। आपनोति मनसस्पति मतलब क्या होता है, ही इज कहीं, बिकॉज ही इज द सटल बॉडी ऑफ हिरण्यगर्भ, मतलब क्या, सटल बॉडी ऑफ ऑल। तो बिकॉज ही इज द सटल बॉडी ऑफ ऑल, ही हैज कंट्रोल ओवर ऑल द माइंड्स। सारा का सारा माइंड उन्हीं के कंट्रोल में है, किसी के भी माइंड को कंट्रोल में कर लेंगे, किसी के भी माइंड को कंट्रोल पढ़ लेंगे माइंड को, उसके मन में। इसलिए किसी महात्मा के पास जाएंगे तो वो पूछेंगे भी नहीं क्या चाहिए क्या नहीं, वो अपने आप ही हमका आंसर दे देंगे या हमारी इच्छा पूरी कर देंगे। माइंड के ऊपर कंट्रोल है सटली। ठीक है, तो इसीलिए सब चीज पे उनका कंट्रोल है। अपने माइंड, दूसरे के सबके माइंड, अपने माइंड पे तो है। सर्वेशा भी मनसाम पति सर्वात्मकत्वात् ब्रह्मण सर्वैः मनोभिस्तन मनुते। इसलिए बिकॉज ही इज वन विथ ऑल द माइंड, हिरण्यगर्भ बन गए तो ऑल द माइंड, इसीलिए ही कंट्रोल्स ऑल अदर पीपल्स माइंड ऑल्सो। सर्वैः मनोभिः तन मनुते, वो कंट्रोल करते हैं सारे के सारे माइंड्स को भी। किसी के माइंड में घुस जाएंगे, किसी का माइंड चेंज भी कर देंगे। प्रॉब्लम हो रही है मुझे मेरे माइंड से, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, माइंड आप ठीक कर दीजिए, हमारे माइंड में घुस के वो ठीक कर देंगे। इसीलिए हम लोग को अच्छे एक्शंस करने चाहिए, जिससे कि वो हम लोग हमारे भगवान को या फिर हिरण्यगर्भ को हम प्रसन्न कर सके। तो हमको देखिए, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि हम लोग किसी का प्रारब्ध बनते रहते हैं हमेशा। हमेशा आप देखिएगा किसी ना किसी के हम प्रारब्ध बनते रहते हैं, खराब हो या बुरा हो वो हमारे कर्म फल पर डिपेंड करता है। खराब फल आना है, मुझे सपोज आज इंसल्ट मिलना है, मेरा वो प्रारब्ध है, पर ये पक्का नहीं है कि हु विल बी द इंस्ट्रूमेंट। उस टाइम पे द राइट पर्सन इज चोजन बाय द प्रकृति या हिरण्यगर्भ, कि मुझे किससे मिलना है वो वाला खराब प्रारब्ध। जब राम जी को वनवास जाना था, मंथरा वाज चोजन। तो इसलिए हम लोग को हमेशा बोलते रहना चाहिए भगवान। कुंभकर्ण का देखिए, कुंभकर्ण कोई इतनी तपस्या करके कोई 6 महीने सोने के लिए मांगेगा क्या? वैसे ही हम सोते हैं इतना, हम सोने का क्यों मांगेंगे कि हम 6 महीना सोते रहे? पर उनके माइंड में घुस के देवी माँ ने उसका इंद्रासन की जगह निद्रासन कर दिया, उन्होंने वही मांग लिया। तो उनके पास में माइंड को कंट्रोल करने की पावर आ जाती। हमको हमारे गुड एक्शन से हमेशा भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए कि हमको किसी का खराब प्रारब्ध आप मत बना के भेजो। यूज मी फॉर गुड, गिविंग गुड फ्रूट्स। किसी का खराब प्रारब्ध हो, मैं मेरे हाथ से आइए ना। होता है कई बार हमारे हाथ से किसी को बुरा लग जाएगा, हमसे ही कुछ ऐसा हो जाएगा। किसी ने कुछ हमसे मांगा, हमने बहुत थोड़ा सा ही दिया, नहीं दे पाए, हमारे पास है पर फिर भी हमने नहीं दिया, हम दूसरी जगह देते हैं, इधर नहीं देंगे। सामने वाले को पता चल गया, उसको बुरा लगा। कितने तरह तरह के परमिटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। बहुत बहुत ऐसा, इसलिए भगवान से बोलना चाहिए कि भगवान आप हमको प्लीज कृपा करिए, हमको अच्छा फ्रूट देने के लिए आप हमको यूज करिए। तो इसीलिए ये सर्व तद आपनोति एवं विद्वान, तो हिरण्यगर्भ पदम आपनोति, इस विद्वान जो है, ये विद्वान क्या करता है, वो हिरण्यगर्भ जो पद है उसकी उसको प्राप्ति हो जाती है। तो अगर इफ यू हेट समवन, वो जो हिरण्यगर्भ है, he will use you to give bad fruit to that person you hate। और अगर आप किसी को प्रेम करते हैं, सबका अच्छा चाहते हैं, तो वो हिरण्यगर्भ गर्भ जो है वो आपको अच्छा फ्रूट देने में हेल्प करेंगे कि आप अच्छा फ्रूट दो, सबको अच्छा फ्रूट दो। तो ठीक है। किंच वाक्पति, अब नेक्स्ट वाला है वाक्पति चक्षुष्पति। किंच वाक्पति सर्वासाम वाचाम पतिर्भवति, ये जो अभी मैंने बोला कुंभकर्ण वाला। हाँ, तो वो किंच वाक्पति, क्योंकि
टंग का भी जो देवता है, अग्नि देवता जो है, या फिर सरस्वती माँ जो है, वो भी उनके कंट्रोल में है, हिरण्यगर्भ के कंट्रोल में है। तो वो वहां से भी वो पूरा सबको ये करते हैं, कंट्रोल करते हैं। वाचापति ही कैन टॉक थ्रू एनीबडी। जरूरी नहीं है कि वो क्या खुद का ही स्वरूप लेके आए, वो किसी के थ्रू भी कोई मैसेज दे सकते हैं, किसी के थ्रू भी कुछ बोल सकते हैं। कई सारे ऐसे ऐसे सिचुएशंस, कई सारे ऐसे ऐसे महात्माओं की स्टोरी सुनी है। किनका, तुकाराम जी का था शायद। तुकाराम जी को स्वप्न में दीक्षा मिली। स्वप्न में उनके गुरुदेव आए और उनको उन्होंने दिया। ठीक है, तो इसलिए वो कंट्रोल करने लग जाते हैं। एक बार एक महात्मा ने एक लेडी को बोला, खूब वो परेशान रहती थी, तो उनको एक माला दिया और बोला कि तुम 200 माला रोज जपो। 200 इज क्वाइट अ नंबर, 200 मालास। तो वो करने लगी, करते 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 कुछ दिन हुआ। एक दिन वो फेडअप हो गई। फेडअप होके उसने बिस्तर पर ऐसे माला को पटक दिया। थोड़ी देर में देखा वो माला गायब। महात्मा जी के पास में गई दौड़ते दौड़ते, ये गुरु थे उनके। तो महात्मा जी ने कहा, ये माला मेरे पास है, इसका अपमान मत किया करो इस तरह से। करना है तो बताओ, नहीं तो मैं मेरे पास में रख लूं। उसने प्रणाम किया, सॉरी बोला, मुझे वापस दे दीजिए। उनके पास में ऐसे ऐसे पावर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए किंच वाक्पति सर्वासाम वाचाम पतिर्भवति, कैन टॉक थ्रू एनीबडी। किसी का माइंड चेंज कर सकते हैं। तथैव चक्षुष्पति, वाक्पति, चक्षुष्पति, श्रोत्रपति, विज्ञानपति, एतत् ततो भवति। तो वो चक्षुष्पति, क्योंकि सटल बॉडी सारा तो उन्हीं के अंडर में है ना, उन्हीं के कंट्रोल में है। तो इसीलिए इन द सेम वे ही कैन सी थ्रू एनीबडी, क्योंकि आंखें हमारी ये दो आंखें हैं, उनकी सबकी आंखें उनकी आंखें हैं। चक्षुषाम पति, फिर वैसे ही श्रोत्राणाम पति श्रोत्रपति, ऐसे ही किसी के कान से वो सुन सकते हैं। विज्ञानपति विज्ञानाम च पति, ही इज द लॉर्ड ऑफ बुद्धि ऑल्सो। बुद्धि में किसी की भ्रष्ट कर देंगे, बुद्धि में किसी को डाल देंगे मंथरा को की तरह, उनको कुछ का कुछ लगेगा। सर्वात्मकत्वात् सर्व प्राणी नाम करना ही तद्वान भवति इत्यर्थ। ही इज बीइंग, क्योंकि वो एक हो गए ना सारे प्राणियों के साथ। कितनी बड़ी उपासना किया है उन्होंने, तो क्योंकि इतनी बड़ी उपासना की है, तो इसलिए सबके साथ में एक हो गए हैं। इसलिए सब के सब प्राणियों का के साथ में उनका एकात्म भाव हो गया है। करने ही तद्वान भवति इत्यर्थ, उनके साथ में उनका एक ही भाव हो गया है। तो इसलिए अगर हम ऐसे महात्माओं को खाना खिलाते हैं, पूरे ब्रह्मांड को हम खाना खिला रहे हैं, ऐसे महात्मा को कुछ हम देते हैं, तो सब हमारे पास बहुत पुण्य आएगा। और ऐसे महात्मा को अगर हम परेशान करते हैं, तो नेचुरली बहुत ज्यादा हम परेशान रहेंगे। इसलिए बहुत संभाल के हम लोग को महात्माओं के साथ में रहना चाहिए, बहुत संभाल के। किसके पास क्या पावर है कोई नहीं बताता है, कौन से देवता को उसने प्रसन्न किया हुआ है कोई नहीं जानता है, उसकी उपासना क्या चल रही है हमको नहीं पता। जब फल आएगा, तो जैसे हमारे थॉट्स है वैसे ही भला या बुरा आएगा। मोकलपुर के बाबा थे, उनके बारे में मैंने आप कई बार बोला हुआ है। गंगा जी की आराधना करते थे वो। तो गंगा जी को प्रसन्न किया था, वो एक आइलैंड में गंगा जी के बीच में रहते थे। गंगा जी तो फ्लड कर देती है, बहुत बारिश होती है तब पूरी फ्लडेड हो जाती है। तो जैसे कल सुबह बारिश आना है और रात में खूब बारिश हो रही है, तो रात में ही आके गंगा जी उनको आके बता देती थी कि कल तुम खाली कर देना, कल मैं पूरा यहाँ पे भर दूंगी, पानी से भर जाएगा पूरा। निकल जाते थे। मगरमच्छ पे आती थी बोलने के लिए। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों को दिखते हैं। ठीक है, बहुत सारी सिद्धियां, पत्थर फेंकते थे वो, ऐसे उठा उठा के पत्थर मारते।
किसी को कोई डिजीज हो गया है, तकलीफ है, कुछ है, तो लोग वहां पे पत्थर खाने के लिए बैठे रहते हैं, जिसको टच हो जाएगा उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। मिट्टी का ऐसे पत्थर बनाते थे और फेंक, ऐसे ऐसे पावर्स आ जाते हैं उसमें। ठीक है, इसलिए सर्वात्मकत्वात् सर्व प्राणिनाम करने ही तद्वान भवति इत्यर्थः। और इसीलिए वो सबके साथ में एक होने के कारण जितने भी करण हैं उनके अधिष्ठाता देवता के साथ में एक होने के कारण उसके सारे के सारे पावर्स इनमें आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद का हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।